जनरली दोस्तों अगर एक आइस के टुकड़े को खुले में रख दें तो 2 से 5 मिनट लेते हैं मेल्ट होने में। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 3050 किलोग्राम वजनी आइस ब्लॉक को लेकर सहारा डेजर्ट को क्रॉस करना है, वो भी बिना मेल्ट हुए, जहां की टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाती है, वो भी बिना कोई रेफ्रिजरेशन के, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? कुछ भी, कुछ भी। और ठीक ऐसा ही रिस्पांस पूरी दुनिया से मिला था जब 1958 में यूके बेस्ड रेडियो लग्जमबर्ग ने आर्कटिक सर्कल से भूमध्य रेखा लिब्रेविले शहर तक 3 टन बर्फ के आइस ब्लॉक को पहुंचाने का एक ओपन चैलेंज दिया था। पर शर्त यह थी कि 3 टन का एक ही आइस ब्लॉक होना चाहिए और बिना किसी रेफ्रिजरेशन के सड़क के रास्ते पहुंचनी चाहिए, जो कि तकरीबन 8500 किलोमीटर था। इस चैलेंज को पूरा करने वाले को रेडियो स्टेशन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 1 लाख फ्रैंक देगा। यानी अगर कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता तो उसे वो सफर नॉर्वे के शहर मो आई राना से लिब्रेविल, जो कि गैबोन का कैपिटल है, वहां तक करना होता, जिसके बीच में पड़ने वाला सहारा डेजर्ट, जहां हड्डियां भी पिघल जाए तो आइस ब्लॉक का क्या होता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नॉर्वेजियन इंसुलेशन मटेरियल प्रोड्यूसर ग्लासवेट के मैनेजिंग डायरेक्टर विगर नटविक ने घोषणा देखी और कंपनी को चुनौती स्वीकार करने का सुझाव दिया और कंपनी ने रेडियो लग्जमबर्ग के चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब चूंकि ग्लासवेट एक इंसुलेशन मटेरियल प्रोड्यूसर था, सो एक बार रेडियो लग्जमबर्ग को पोटेंशियल लॉस का एहसास हुआ तो उन्होंने चैलेंज को वापस ले लिया। हालांकि तब तक 3050 केजी के आइस ब्लॉक की बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, सो चैलेंज वापस लेने के बाद भी ग्लासवेट ने अपना मिशन जारी रखा, क्योंकि एटलीस्ट इस चैलेंज के पूरा होने से कंपनी के रेपुटेशन और बिजनेस में 4 चांद लगने वाला था। इस प्रोजेक्ट में चूंकि बिजनेस एंगल से बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, सो कुछ कंपनियों ने इनको हेल्प किया, जैसे सेल ने ईंधन दिया तो एस्केनिया ने ट्रक दिया था। कुल मिलाकर 8 देशों से सपोर्ट मिली और फाइनली 22 फरवरी 1959 को सुबह के 9:15 पर अभियान मो आई राना से शुरू हो गया। इस कैंपेन की जिम्मेदारी इंजीनियर सिवर्ट क्लेवन को दी गई थी। बर्फ को स्वार्टिसन ग्लेशियर से लाया जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि 3 टन के आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से उठाकर कैसे लाया जाए। और फाइनली यह क्लियर हो गया कि पूरे 3 टन के ब्लॉक को एक बार में बाहर नहीं लाया जा सकता। इसके बाद फैसला यह हुआ कि 200 किलो के ब्लॉक को लाया जाए और 200 किलो के ब्लॉक को एक चेन सॉ के साथ काट दिया गया, एक स्लेज पर लाया गया और हेलीकॉप्टर के सहारे उसे शहर तक पहुंचाया गया। वहां उन्हें एक साथ पिघलाकर 3050 किलोग्राम वजनी बर्फ का एक ब्लॉक बनाया गया। ब्लॉक को एक विशेष रूप से तैयार लोहे के इंसुलेटेड कंटेनर में रखा गया और काफिला निकल पड़ा अपने सफर पर। ट्रक में 300 किलोग्राम मेडिसिन भी भरी हुई थी, जिसकी कीमत 50,000 नॉर्वेजियन क्रोन थी, जिसे गैबोन की राजधानी लिब्रेविले के लास्ट डेस्टिनेशन के पास लॉम्बरेने के अस्पताल में पहुंचाया जाना था। पेरिस में सड़कों पर वहां के पब्लिक और प्रशासन से काफी सपोर्ट मिला और ड्राइवर ग्रुप के सदस्यों को मेयर के साथ लंच भी ऑफर किया गया। पेरिस से ट्रक मर्सिले तक चलता रहा, फिर वहां इसे मालवाहक शिप सिद्धि मेब्रॉक पर सवार कर दिया गया, जिसने इसे अल्जियर्स तक पहुंचाया। अल्जियर्स में कंटेनर को निकाला गया ताकि यह देखा जा सके कि कितनी बर्फ पिघली है। असामान्य रूप से गर्म यूरोपीय मौसम के बावजूद केवल 4 लीटर पानी ही निकला था। इसका मतलब यह था कि बर्फ न के बराबर मेल्ट हुआ था। सहारा को पार करना उस समय विशेष रूप से खतरनाक माना जाता था, क्योंकि स्वतंत्रता के अल्जीरियाई युद्ध के दौरान गुरिल्ला सेना पहाड़ों में छिपी हुई थी। ट्रक द्वारा लाई गई दवाएं इन सिपाहियों के लिए यूजफुल थी, इसीलिए ग्रुप को डर था कि मेडिसिन लूटा भी जा सकता है और इसीलिए रेगिस्तान के फर्स्ट पार्ट के लिए फ्रांसीसी सेना ने हेल्प किया। सभी लोगों को एडवाइस दिया गया था कि किसी भी कंडीशन में रुकना नहीं है, लेकिन चूंकि रेगिस्तान में सड़कें नहीं थी और ट्रक भारी भरकम था और विशेष रूप से परिस्थितियों के अनुकूल भी नहीं था, कई बार यह रेगिस्तान की रेत में फंस गया तो ट्रक को निकालने के लिए स्टील की प्लेटें नीचे रखनी पड़ी और पहियों के नीचे से रेत खोदकर घंटों बिताया गया। 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाले तापमान में पानी की लिमिटेड स्टॉक उन्हें और परेशान कर रही थी। ग्रुप को कई रातें आसमान के नीचे तो कभी स्लीपिंग बैग में बितानी पड़ी। हालांकि ग्रुप बिना किसी हिंसक घटनाओं के डेजर्ट को पार कर लिया। 14 दिनों की यात्रा के बाद ग्रुप कर्क रेखा के पास होगर पर्वत पर पहुंचा। वहां एक बार फिर से आइस ब्लॉक को मेजर किया गया, जिसमें 96 लीटर पानी का नुकसान दिखा। सहारा को पार करने के बाद लगभग 7500 किलोमीटर की ड्राइविंग हो चुकी थी और 177 लीटर पानी पिघल चुका था। रेगिस्तान में प्रतिदिन औसतन 15 लीटर पानी पिघल रहा था। लगभग 3 सप्ताह के बाद ग्रुप लॉम्ब्रेने पहुंचा और अल्बर्ट स्विट्जर से मिला। बाद में अस्पताल को 500 किलोग्राम नॉर्वेजियन दवाएं सौंपी गई और कंटेनर को खोला गया। भले ही पूरे अभियान के दौरान आइस ब्लॉक कितना मेल्ट हुआ वह देखा गया था, फिर भी फाइनल रिजल्ट देखने को लोग बेकरार थे।
ग्रुप 27 दिनों के बाद 21 मार्च को लिब्रेविल के अपने अंतिम डेस्टिनेशन पर पहुंचा। वहां कंटेनर को खोला गया और आइस ब्लॉक का वजन किया तो वजन 2714 किलोग्राम पाया गया। पूरे रास्ते में सिर्फ 336 किलोग्राम वजन कम हुआ था। क्लेवन ने शुरुआत में ही 10% के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन जो रिजल्ट आया था वो 11% था। इसका मतलब कंपनी अपने जगह पर बिल्कुल सही थी, उनका अनुमान बिल्कुल एक्यूरेट था। बर्फ को लिब्रेविले के नागरिकों के बीच काटा और बांटा गया, जिसके लिए यह एक दुर्लभ वस्तु थी।